आगच्छन्तु विद्यार्थिनः व्यंजन संधि पठामः और व्यंजन संधि के भाग 2 में हम चर्चा करने वाले हैं इष्टुत्व संधि की। बच्चों इससे पहले हम व्यंजन संधि की परिभाषा और इष्टुत्व संधि का अध्ययन कर चुके हैं। आइए इष्टुत्व संधि को पढ़ते हैं बच्चों। पुनः सर्वेषां स्वागतम। देखते हैं पिछले भाग में हमने देखा था स्तोश्चु नाश्चु और अब हम पढ़ेंगे इष्टुनाष्टु। बच्चों क्या पढ़ेंगे? इष्टुनाष्टु। और ये सूत्र है, लेकिन इससे पहले मैं क्या लगा देता हूं? इस्तो लगा देता हूं, इस्तो लगा देता हूं मेरे हिसाब से। तो क्या कहता है बच्चों, देखो सकार और तय वर्ग, सकार और तय वर्ग यानी त थ द ध न के स्थान पर क्रमशः सकार और टय वर्ग हो जाता है। शकार और टय वर्ग में से किसी का भी योग होने पर यानी इष्टु स और टय वर्ग का योग शकार और तय वर्ग के आगे पीछे किसी भी तरफ हो सकता है। प्यारे बच्चों यानी समझो, बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा आपको। यानी इस्तो का क्या हो जाता है? इष्टु हो जाता है। बस ये समझने की बात है। इस्तो में आप समझते ही हो इस्तो क्या होता है? इस्तो होता है श और तय वर्ग, श त थ द ध और न, ये होता है। और इष्टु क्या होता है बच्चों? इष्टु होता है स और टय वर्ग, ट ठ ड ढ और न। तो इस प्रकार से बच्चों इस्तो का इष्टु हो जाता है। इस्तो का क्या हो जाता है? इष्टु हो जाता है। इष्टु के आगे या पीछे होने पर इष्टु यहां भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है। तो इससे का ये श हो जाएगा, त का ट, थ का ठ, द का ड, ध का ढ, न का न हो जाता है। प्यारे बच्चों आगे मैंने सारणी से भी स्पष्ट किया। देखो इष्टु आगे भी हो सकता है और इष्टु पीछे भी हो सकता है। तो इस इस्तो का क्या हो जाएगा? इष्टु हो जाएगा। स का श, त का ट, थ का ठ, द का ड, ध का ढ, न का न हो जाता है। प्यारे बच्चों देखो अब समझो, पहला है श का श यानी रामश, प्लस के पहले क्या है? श यानी इस्तो है और प्लस के बाद में क्या है? इष्टु है। और इसका इस्तो का इष्टु हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इस श का ये स हो जाएगा बस, क्योंकि प्लस के बाद में क्या है? इष्टु। तो रामस टीकते, रामस टीकते। उसी प्रकार से तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका और क्या बनेगा? तट्टिका। क्या बन जाएगा बच्चों? तट्टिका बन जाएगा। उसी प्रकार से उद प्लस डीन है, उद प्लस डीन है तो क्या बनेगा? उड्डीन है। क्या बनेगा? उड्डीन है। और ध का ढ होता है, इसके उदाहरण भी देखेंगे बच्चों। लेकिन न का क्या हो जाता है? न हो जाता है। जैसे कृष, ये बच्चों कृष है ना, यहाँ न नहीं था ना, कृष है। कृष प्लस न, और इसमें प्लस के पहले क्या है? इष्टु है और प्लस के बाद में क्या है? इस्तो है। और प्लस के पहले इष्टु होने के कारण यहाँ इस न का ये न हो जाता है और रूप क्या बनेगा? कृष्ण है। आइए देखते हैं और उदाहरण समझेंगे बच्चों। रामस प्लस षष्ठ है, रामस प्लस षष्ठ है। प्लस के पहले क्या है? इस्तो और प्लस के बाद में क्या है? इष्टु। ये समझ में आ रही है बात? तो इस इस्तो का क्या हो जाएगा? इष्टु हो जाएगा। यानी इस स का ये स हो जाएगा बच्चों, ये स। रामस षष्ठ क्या बना? रामस षष्ठ है। उसी प्रकार से पेश प्लस ता, पेश प्लस ता में प्लस के पहले क्या है? इष्टु और प्लस के बाद में क्या है? इस्तो। तो इस इस्तो का क्या हो जाएगा? इष्टु हो जाएगा, यानी टा हो जाएगा। टा का क्या हो जाएगा? टा हो जाएगा। तो रूप क्या बनेगा? पेष्टा। क्या बनेगा बच्चों? पेष्टा। उसी प्रकार से चक्रिन प्लस ढोकसे, चक्रिन प्लस ढोकसे और चक्रिन ढोकसे में बच्चों न है। बच्चों क्या है? न है। और न का क्या हो जाएगा? ये न हो जाएगा। देख लो, चक्रिन प्लस ढोकसे और इस न का क्या हो जाएगा? न हो जाएगा। चक्रिन ढोकसे बन जाएगा। उसी प्रकार से देखो कृष यानी इष्टु है प्लस के बाद पहले और प्लस के बाद में इस्तो है और इस न का क्या हो जाएगा? न हो जाएगा। कृष्ण। रामस टीकते, रामस टीकते। प्लस के पहले क्या है? इस्तो और प्लस के बाद में क्या है? इष्टु। तो इस इस्तो का क्या हो जाएगा? इष्टु हो जाएगा। रामस टीकते ये हो जाएगा यश है। उसी प्रकार से तत् प्लस टीका, प्लस के पहले क्या है? इस्तो और प्लस के बाद में क्या है? इष्टु और इस तय का क्या हो जाएगा? टय हो जाएगा प्यारे बच्चों।
और रूप क्या बनेगा, तट्टी का। उसी प्रकार से सस प्लस थ, सस प्लस थ और सस प्लस थ है बच्चों। तो प्लस के पहले क्या है, स्टू, और प्लस के बाद में क्या है, स्तो। तो इसका थ का क्या हो जाएगा, ठ हो जाएगा बस। तो षष्ठ हमारी जो सारणी है ना, देख लो इस सारणी को, देख लो आगे या पीछे कहीं भी हो सकता है। स और तय वर्ग का स और तय वर्ग हो जाता है प्यारे बच्चों। आइए, उद प्लस डीन, प्लस के पहले क्या है, स्तो, और प्लस के बाद में क्या है, स्टू, और इस द का क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा, और रूप क्या बनेगा, उड्डीन। क्या बनेगा, उड्डीन है प्यारे बच्चों। आइए आगे देखते हैं। अगला सूत्र है नए पदांता टोर नाम है। बच्चों ये सूत्र आपके अच्छे समझ में आया होगा, ऐसी आशा करता हूं। उसी का एक प्रकार है, वहां स्तो का हमने स्चू किया था, अब यहां हमने स्टू कर दिया है स्तो का। वहां स्चू का योग था, यहाँ स्टू का योग है। आइए अगला सूत्र देखते हैं बच्चों, इसी संधि में नए पदांता टोर नाम, यानी पदांत टय वर्ग के बाद में, यानी पदांत मैंने आपको पहले भी समझाया था बच्चों। पदांत क्या होता है प्यारे बच्चों, पदांत होता है शुभ तिंगंतम पदम, यानी पद जिनके अंत में होता है वो क्या होते हैं, पदांत होते हैं, अर्थात विभक्ति से युक्त होते हैं। जैसे सट सट, यहाँ विभक्ति है बच्चों, यहाँ प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। उसी प्रकार से पदांत टय वर्ग के बाद में, यानी पदांत में टय वर्ग होना चाहिए। हमने एंगो पदांता दति देखा था बच्चों, ए और ओ पद के अंत में था वहां, यानी पूर्व रूप संधि में पढ़ा था। और यहाँ क्या है, पदांत टय वर्ग के बाद में टेट है, देखो टेट है दोनों तीनों जगह के बाद में क्या हो, बाद नाम भिन्न सकार, नाम के अलावा कोई दूसरा सकार हो, स हो, यानी ये श हो, और इसके अलावा तय वर्ग हो तो उसको ष्टुत्व नहीं होता है, यानी उसमें ष्टुत्व संधि नहीं होती है। जैसे पद है षट, पदांत है बच्चों, इसके बाद में श है तो यहां ष्टुत्व नहीं होगी, षट संत ही बनेगा। उसी प्रकार से सट प्लस ते बच्चों, यहां मूल क्या है, सट प्लस ते में तय वर्ग है, तय है, और तो इसको भी ष्टुत्व नहीं होगा। उसी प्रकार से सट संति, और यहां भी ये का यही रह जाएगा प्यारे बच्चों। अगला सूत्र देखते हैं, अनामनावती नगरीणाम इति वाच्यम, वार्तिक है बच्चों, अनामनावती नगरीणाम इति वाच्यम। यदि षड के बाद में क्या हो, नाम हो, नवती हो, नगरी हो, तो न को न हो जाता है, न को क्या हो जाएगा, इस न को न हो जाता है, तथा सड के डे को भी क्या हो जाता है, न हो जाता है प्यारे बच्चों। इस डे को न हो जाता है और इस न को भी क्या हो जाता है, न हो जाता है। तो सड इसमें मूल शब्द है प्यारे बच्चों सस, और सस से क्या बना, सट, और सट से सड बना, और इस डे को भी न हो गया, और आगे नाम और नवती और नगरी का जो न है उसका भी न हो गया प्यारे बच्चों, और रूप क्या बनेगा, षणनाम। उसी प्रकार से षणनवती, उसी प्रकार से षणनगृह। तो बच्चों सट के बाद में नाम नवती नगरी हो तो न को न और डे को भी न हो जाता है, टे को भी न हो जाता है, अगर टे भी अगर लिखते हैं तो उसको भी न हो जाता है प्यारे बच्चों। आइए आगे देखते हैं बच्चों इस संधि का अंतिम सूत्र, तोषी। तोषी का मतलब समझो, तो यानी तय, और सी का मतलब श, यानी तय वर्ग के बाद में क्या हो, स हो, यानी तय वर्ग के बाद में श के रहने पर भी ष्टुत्व नहीं होता है। सन प्लस षष्ठ है, सन षष्ठ है। तो बच्चों तोषी हुआ, तो हमारा तोषी सूत्र में क्या है कि तय वर्ग के बाद में यदि कोई मूर्धन्य शकार हो ना तो भी ष्टुत्व संधि वहां नहीं होती है प्यारे बच्चों। तो हमने ये पढ़ लिया। इसके अलावा सड के बाद में नाम नवती नगरी हो तो न को न तथा सड के डे को न हो जाता है। इससे पहले प्यारे बच्चों न पदांता टोर नाम है, यानी पदांत तय वर्ग के बाद में नाम भिन्न सकार तथा तय वर्ग को ष्टुत्व नहीं होता है प्यारे बच्चों। तो सड प्लस अंत है तो यहाँ ष्टुत्व नहीं हुआ था। आइए इससे पहले और हमारा जो मूल सूत्र है बच्चों, इसी से प्रश्न ज्यादा उठाए जाते हैं, यानी ष्टुत्व संधि में ष्टु ना अष्टु अगर आपने पढ़ लिया, यानी स्तो का ष्टु हो जाता है ष्टु के योग में, आगे हो या पीछे हो। तो इस प्रकार से बच्चों ये तीनों चारों सूत्र आपके अच्छे समझ में आए होंगे और ये संधि भी आपके अच्छे से समझ में आई होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ जस्तु संधि के साथ में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।